वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से लास्ट वीक में भारी गिरावट यूएसए के मार्केट में देखी गई है, जब से मिस्टर ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया है, दुनिया भर के बाज़ारों में गिरावट देखी गई, लेकिन यूएसए के बाज़ार में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, जिसके कारण मंदी का खतरा हर किसी को दिखने लग गया है। आज इसी के बारे में पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा कि आगे एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, मंदी का खतरा। देखिए, एक ऐसा वर्ड है जिसके नाम से ही एक आम निवेशक को टेंशन शुरू हो जाता है, यानी रिसेशन। रिसेशन के नाम से ही एक आम निवेशक काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने 2008 में मंदी देखी है। भारतीय बाज़ार हो या विश्व के कोई भी बाज़ार, काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इसी कारण से मंदी के नाम से ही टेंशन आना स्वाभाविक है। अभी आगे सही रणनीति क्या हो, किस हिसाब से एक आम निवेशक को बाज़ारों को ट्रीट करना चाहिए, किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए, आज इसी के बारे में पूरा डिटेल आपके सामने मैं रखने वाला हूं। देखिए, यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ने टैरिफ जब से लगाया है, टैरिफ का जो दांव था उनके ऊपर ही उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ के बाज़ारों में लगातार तूफानी गिरावट देखने को मिल रही है। वहाँ के निवेशक हमारे देश के निवेशकों से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट के सेशन में अगर आपने नोटिस किया होगा तो करीब 1.5% की गिरावट हुई है, लेकिन वहाँ पे लास्ट के 2 सेशन में ही करीब 10% की भारी गिरावट देखने को मिली है। लास्ट के 2 सेशन में 10% का मतलब है अच्छे अच्छे निवेशकों का कॉन्फिडेंस डगमगाना तय है। तो यही कॉन्फिडेंस के कारण निवेशकों को लग रहा है कहीं यूएसए के बाज़ार में मंदी ना आ जाए, यानी मंदी की गिरफ्त में बाज़ार ना चला जाए। तो ये दांव उन पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे मिस्टर ट्रंप क्या डिसीजन लेते हैं, आने वाले वीक में आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। अगर ये सब कुछ ऐसे ही रहता है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे दूसरे बाज़ारों की तुलना में कहीं ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ के जो एक्सपर्ट है वो मंदी की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यही सब जारी रहा तो यहाँ पे मंदी आना तय है, यानी यूएसए में मंदी आना तय है। जिस हिसाब से यूएसए के बाज़ारों में तूफानी गिरावट देखी जा रही है, कुछ एक्सपर्ट्स इसे आने वाले समय में यूएसए में रिसेशन के रूप में देख रहे हैं। यानी उनका मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूएसए में रिसेशन आ सकता है, आना तय है। यानी हर किसी का अपना एक सोचना है, उसके हिसाब से ही हर कोई अपना कमेंट कर रहा है। देखिए, नेस्डैक 2022 के बाद में पहली बार मंदी के दौर में बंद हुआ है, यानी 2022 के बाद में भी 2025 चालू है, जो दिसंबर में अपने रिकॉर्ड स्तर से 20% से अधिक गिर चुका है। यानी जो हाई था उससे 20% की गिरावट यहाँ पे देखी गई है, जो कि 2022 के बाद में पहली बार है। तो काफ़ी बड़ी बात है, इतनी बड़ी गिरावट वहाँ पे देखने को मिली है। इसीलिए लोगों को मंदी की आशंका वहाँ पे दिखने लग गई है। इसी मंदी की आशंका को देखते हुए बाज़ारों में भारी गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा प्यारा होता है। कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पे उसका कुछ भी नुकसान हो जाए। इसी गिरावट की आशंका को देखते हुए लगातार भारी बिकवाली बाज़ारों में देखी जा रही है, चाहे वो हमारे देश का बाज़ार हो या यूएसए का बाज़ार। लेकिन वहाँ पे काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम सब दुनिया का भर का माल हम ही खपत करते हैं, इसीलिए हम टैरिफ चार्ज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना का आपने देखा है, चाइना ने वापस रिटेलिएट कर दिया है, वापस उन पे टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है, जिससे टैरिफ वार आने वाले समय में और भी ज़्यादा विकराल रूप ले सकता है। यही कारण है कि लगातार बाज़ारों में गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ निवेशकों को ऐसा लगता है ऐसी भारी गिरावट को देखते हुए
कि कहीं ऐसा ना हो जाए उसका पूरा पैसा ही डूब जाए, क्योंकि ये गिरावट ही ऐसी है कि हर किसी को लगने लग गया है कि पूरा पैसा कहीं डूब ना जाए या जीरो ना हो जाए। लेकिन पुराना इतिहास अगर हम देखें तो यही है कि जब जब बाज़ार में बड़ी गिरावट आई है तो निवेशकों को निवेश करने का बड़ा मौका भी दिया है। भले ही यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन पुराना इतिहास यही है कि जिस किसी ने पेशेंस के साथ में निवेश किया है, गिरावट में थोड़ा थोड़ा करके निवेश किया है, उसने बड़ा पैसा बनाया भी है। इनिशियली आपको हो सकता है कि यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिले, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है हमारे देश में भी। पुरानी हिस्ट्री देखिए, पुराना इतिहास अगर हम देखें, बाज़ार जब जब गिरा है वही सबसे सही समय होता है किसी भी निवेशक को निवेश करने के लिए, यानी निवेश को बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं, या निवेश करने के लिए, क्योंकि गिरावट में किया हुआ निवेश लंबे टाइम में बड़ा फ़ायदा देने का दम रखता है। लेकिन आपको पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गारंटी होती नहीं है, ना ही कोई गारंटीड रिटर्न होता है। आपका पैसा पूरी तरह से रिस्क के अंदर है, जोखिम के अंदर है, तो काफ़ी सोच कर समझ कर ही आपको यहाँ पे निवेश करने की ज़रूरत है। यानी बिना पेशेंस वाला कोई भी पैसा यहाँ पे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जिस पैसे की ज़रूरत है, बेटर है वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखें या फिर एफडी करके रखें। यहाँ पे जो ही पैसा आपके पास में एक्स्ट्रा पड़ा है वही लगाने की ज़रूरत है। ज़रूरत वाला पैसा बिल्कुल भी लगाने की गलती ना करें, क्योंकि बाज़ार में आगे और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। राइट प्लानिंग, आपको कोई भी निवेश अगर करना है तो एक सटीक प्लानिंग के साथ में ही निवेश करने की ज़रूरत है। एक साथ पूरा पैसा बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है। जैसे जैसे बाज़ार में गिरावट आए थोड़ा थोड़ा करके निवेश करने की ज़रूरत है। लमसम कीजिए, लमसम के साथ में एसआईपी करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि बाज़ार कोई भी नहीं जानता है कल कितना गिर सकता है, परसों कितना गिर सकता है या ऊपर आ सकता है। इसीलिए आपके पास में बड़ा पेशेंस ज़रूरी है और सटीक प्लानिंग की ज़रूरत है। और टारगेट हमेशा ही लंबा रखना है। जो भी आपको पैसा निवेश करना है, लॉन्ग टर्म के टारगेट के साथ में कम से कम 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या उससे ज़्यादा का टारगेट रखना ज़रूरी है। क्योंकि कितना बड़ा पेशेंस रखना पड़े ये कोई ज़रूरी नहीं है। जितना लॉन्ग टर्म का टारगेट पकड़ोगे उतना ही बड़ा पैसा यहाँ पे बन सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको नुकसान भी झेलना पड़े। इसलिए कोई भी पैसा आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप अपने ही पैसे का नुकसान कर बैठेंगे। बहुत सारे निवेशक हैं, पैसा लगाने आते हैं, लेकिन जैसे ही बाज़ार में गिरावट आती है फटाफट रिडीम करके निकल जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचना है। अगर जिस पैसे को निवेश करने से आपको डर लगे तो पैसा आपको यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और एक ज़रूरी चीज़, बाज़ार में देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। हर किसी को लगता है कि मैं राकेश झुनझुनवाला बन जाऊंगा या वॉरेन बफेट बन जाऊंगा। यानी हर कोई अपना दिमाग यूज़ करता है। किसी किसी को लगता है कि 1000 रुपये वाला शेयर है, चलो आज 100 रुपये आ गया, कोई 200 आ गया, कोई 500 आ गया। ऐसा लगने लगता है कि बहुत सस्ता हो गया। डायरेक्ट इक्विटी के चक्कर में कई बार इन्वेस्टर अपना पूरा पैसा भी डुबो देते हैं, क्योंकि ये काम हर किसी का नहीं है। अगर आपको कंपनी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है, उसका फंडामेंटल क्या है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी कहीं फर्जी तो नहीं है, अगर आपके पास में पूरी तरह से जानकारी है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है, जिसको बराबर पता होता है कौन सी कंपनी में कैसे कामकाज हो रहा है, उसका फंडामेंटल कैसा है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है। उनके पास एक डेडिकेटेड टीम होती है, काफ़ी बड़ी टीम होती है 20-25 लोगों की, जो कि पूरी जानकारी लेने के बाद ही कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। तो आपको डायरेक्टली इक्विटी शेयर का अगर नॉलेज नहीं है, कोई कंपनी का नॉलेज नहीं है, तो पूरी तरह से इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपका भारी नुकसान भी यहाँ पे हो जाए, क्योंकि यही मौका होता है कि जब गिरावट होती है तो जो छोटी छोटी कंपनी है जिनकी बैलेंस शीट कमज़ोर रहती है, वहाँ पे कई बार पूरी कंपनी भी डूब जाती है। तो ऐसे निवेश करने से आपको पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है।
पेनी स्टॉक्स को खरीदने से पूरी तरह से बचना है। रातों रात करोड़पति बनने का सपना बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स कई बार बहुत पैसा देते हैं, लेकिन कई बार आपने जो पूंजी लगाई है वो जीरो भी हो जाती है। तो नॉलेज नहीं है तो पूरी तरह से बचने की ही ज़रूरत है। रातों रात करोड़पति बनाने वाली स्कीम और ज़्यादा ब्याज देने वाली स्कीम से भी आपको बचना है। कई बार मैंने देखा है कि ऐसी ऐसी स्कीम आती है बाज़ार की गिरावट में, जिससे निवेशकों को लगता है कि अगर इतना पैसा यहाँ पे आ रहा है, गारंटीड रिटर्न आ रहा है, तो क्यों ना मैं भी इस कंपनी में पैसा लगा दूँ। लेकिन ऐसी कंपनियाँ कब आती है और कब चली जाती है पता भी नहीं चलता है। तो आप जो भी निवेश करें काफ़ी सोच कर समझ कर विचार कर ही आपको निवेश करने की ज़रूरत है। और अगर निवेश करते हैं तो बेटर है। अगर एफडी करना है तो बैंक्स बहुत सारे हैं हमारे देश में, सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जहाँ पे 5 लाख की सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ना कि कहीं पे भी कोई भी अननोन कंपनी में पैसा लगा देने की ज़रूरत है। ऐसे केस में आपको भारी नुकसान भी हो सकता है और आपका पैसा पूरी तरह से डूब भी सकता है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद ही करने की ज़रूरत है। तो ऐसी कोई भी स्कीम से बचना है जिसमें आपका पैसा डूबने का खतरा हो। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एसआईपी बढ़ाने की ज़रूरत है गिरावट में, ताकि लंबे टाइम में आपके लिए एक एवरेज आउट अच्छा हो सके, यूनिट्स ज़्यादा मिल सके। क्योंकि गिरावट में एनएवी सस्ता हो जाता है, यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं, जिसका लंबे समय के बाद में आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अगर आपका टारगेट अचीव करना है तो एसआईपी आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी रिजल्ट दिखता है लंबे टाइम के बाद ही दिखता है। ट्राई टू इंक्रीज योर एसआईपी और नेवर स्टॉप योर एसआईपी। एसआईपी कभी बंद करने की कोशिश ना करें, इसको बढ़ाने के बारे में सोचना है, ना कि आपको बंद करने के बारे में। लेकिन आपको जो भी निवेश करना है अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही निवेश करना है, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम हर समय बनी रहती है। तो जो भी निवेश करें सोचकर समझकर ही आपको करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।